नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। आज हम भारतीय पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे कि जो आपके मूल अधिकार हैं डीपीएसपी हैं और जो 9वीं अनुसूची है। मूल अधिकार, डीपीएसपी और कौन 9वीं अनुसूची से संबंधित जो विवाद हैं, इनके मध्य के जो संबंध हैं और वर्तमान स्थिति क्या कहती है, इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इस डीपीएसपी, एफआर मतलब मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 9वीं अनुसूची से संबंधित जो विवाद हैं, इनका अध्ययन हम 3 टुकड़ों में करेंगे। सबसे पहले हम मूल अधिकार से संबंधित विवाद देखेंगे और उनकी वर्तमान स्थिति देखेंगे। दूसरा, हम डीपीएसपी और मूल अधिकारों के मध्य के विवाद देखेंगे और उनकी वर्तमान स्थिति का अध्ययन करेंगे। और तीसरा, हम अध्ययन करेंगे किसका, 9वीं अनुसूची से संबंधित जो विवाद हैं और वर्तमान स्थिति क्या कहती है का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे किससे संबंधित, एफआर मतलब मूल अधिकारों से संबंधित, मूल अधिकारों से संबंधित विवाद, ठीक है ना। और ये विवाद क्या कहते हैं, मतलब मूल अधिकारों से संबंधित जो विवाद है, तो मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और वर्तमान स्थिति क्या है, कौन सी स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो मूल अधिकारों के संशोधन से संबंधित जो विवाद है, ठीक है, एक तो उनका अध्ययन करेंगे और वर्तमान स्थिति क्या कहती है। तो इसके संदर्भ में आपको निम्न वादों का ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले कौन सा वाद, शंकरी प्रसाद, कौन सा वाद है, शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघवाद, कौन सा है, शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघवाद 1951 का है। दूसरा आपको याद रखना है कौन सा, सज्जन सिंह, कौन सा याद रखना है, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्यवाद, कौन सा, राजस्थान राज्यवाद। ये कब का है, 1965 का, ठीक है। इन दोनों ही वादों में, उपर्युक्त जो दोनों वाद हैं, ठीक है ना, उपर्युक्त वादों में सर्वोच्च न्यायालय ने, किसने, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया, तो ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। और वो निर्णय क्या था, निर्णय ये था कि संसद एफआर में मतलब मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो दो वाद जो मूल अधिकारों के संशोधन से संबंधित हैं, एक तो कौन सा, शंकरी प्रसाद और एक कौन सा, सज्जन सिंह। शंकरी प्रसाद 1951, सज्जन सिंह 1965। इन दोनों ही वादों में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ठीक है। तीसरा जो वाद था ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और तीसरा वाद था आपका कौन सा, गोलकनाथ, कौन सा था, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्यवाद, कौन सा, पंजाब राज्यवाद, कब का, 1967 का। सबसे महत्वपूर्ण वाद है भाई ये, कौन सा, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्यवाद 1967। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, तो इसमें 2 प्रकार के निर्णयों का आपको अध्ययन करना है। पहला निर्णय तो क्या था कि संसद मूल अधिकारों में, एफआर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकती, परिवर्तन नहीं कर सकती या संशोधन नहीं कर सकती। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय मूल अधिकारों के संशोधन से संबंधित। सज्जन सिंह और ये आपका शंकरी प्रसाद में क्या कहा था कि संसद एफआर में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। उपयुक्त दोनों वादों के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से वाद में, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्यवाद 1967 में क्या कर दिया, बदल दिया, और कहा कि संसद मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है। फिर दूसरा क्या था इसका, इस वाद का निर्णय कि संसद
डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए, डीपीएसपी को लागू करने के लिए एफआर में, मूल अधिकारों में संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है ना, कौन? संसद। कौन से वाद में कहा? गोलकनाथ में। ये दूसरे वाला मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम जो है ना अगला जो अध्ययन करेंगे वो मूल अधिकार और डीपीएसपी के मध्य के जो विवाद हैं उनका अध्ययन करेंगे ना। तो उस दौरान भी आपको कौन सा वाद का अध्ययन करना है? गोलकनाथ वर्सेस आपके पंजाब राज्यवाद का अध्ययन करना है। तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्यवाद के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संसद मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती। दूसरा, संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए किसमें संशोधन नहीं कर सकती? मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही संविधान लागू होता है तो संविधान लागू होने के साथ ही मूल अधिकारों में और डीपीएसपी के मध्य क्या उत्पन्न हो जाता है? टकराव उत्पन्न हो जाता है। और उसकी पहली अभिव्यक्ति हमें चंपाकम दोराइजन वाद में होती है, जो 1951 में आया था। चंपाकम दोराइजन वर्सेस मद्रास राज्यवाद 1951 में हमें इस बात की क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। फिर उसके बाद में जो है ना संसद के द्वारा पहला संविधान संशोधन किया जाना, 31(ख) अनुच्छेद 31(ख) का जोड़ा जाना, ठीक है ना, 9वीं अनुसूची का जोड़ा जाना, चौथा संविधान संशोधन किया जाना, ठीक है ना। और उसके बाद में जो है ना आपके 24वें 25वें संविधान संशोधन का होना, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन का होना, फिर केशवानंद भारती वाद का आना, फिर मिनर्वा मिल्स वाद का आना। तो उपयुक्त ये सभी जो वाद हैं, जो संविधान संशोधन है, वो डीपीएसपी और मूल अधिकारों के मध्य के जो विवाद हैं उनसे क्या है? जुड़े हुए हैं। और मूल अधिकारों से संबंधित जो संशोधन से संबंधित जो विवाद हैं वो भी आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। इसीलिए आपको ये गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य जो वाद है, इसका द्वितीय जो स्टेटमेंट है वो भी आपको यहां बताया गया है कि संसद डीपीएसपी को लागू करते समय मूल अधिकारों में क्या नहीं कर सकती? किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, ये जो गोलकनाथ जो वाद था, इस गोलकनाथ वाद में जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, किसका? सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था, इस निर्णय के खिलाफ, इस निर्णय के खिलाफ, निर्णय को रूल्ड आउट करने के लिए, निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद ने 2 संविधान संशोधन किए। एक 24वां संविधान संशोधन 1971 किया और एक 25वां संविधान संशोधन 1971 किया। तो 2 संविधान संशोधन किए। कौन सा? 24वां संविधान संशोधन 1971 एवं 25वां संविधान संशोधन 1971 किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। बात करें किसकी? 24वां संविधान संशोधन। कौन सा? 24वां संविधान संशोधन। चौबीसवां संविधान संशोधन, ठीक है, क्या कहता है? तो 24वां संविधान संशोधन किया गया। गोलकनाथ जो वाद था, उस गोलकनाथ वाद में जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, उस निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 24वां संविधान संशोधन किया गया। और 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया कि संसद का यह अधिकार है, संसद का यह अधिकार है कि वह मूल अधिकारों में परिवर्तन कर, मूल अधिकारों में संशोधन कर, मूल अधिकारों में संशोधन कर उन्हें कम या समाप्त कर सकती है, समाप्त कर सकती है। ठीक है, ये उपबंध किया गया। कहने का मतलब ये हो गया कि आपकी जो अनुच्छेद 368 की जो प्रक्रिया है, कौन सी? अनुच्छेद 368 की जो प्रक्रिया है, इसमें क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। तो 24वां संविधान संशोधन जो किया गया, इसमें ये उपबंध कर दिया गया कि इसका ये अधिकार है कि वो
क्या कर सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन कर उन्हें समाप्त भी कर सकती है एवं कम भी कर सकती है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा क्या किया गया, ये उपबंध किया गया, मतलब 368 की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। ठीक, फिर आपका हुआ कौन सा? 25वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ? 25वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, और 25वां संविधान संशोधन 1971 करके क्या किया गया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला उपबंध क्या किया गया? पहला उपबंध ये किया गया, पहला ध्यान से देख लीजिएगा, पहला उपबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल अधिकार और डीपीएसपी के मध्य का जो टकराव है उससे संबंधित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका कौन सा? 25वां संविधान संशोधन और उसका उपबंध नंबर 1। क्या था उसमें? उसमें उपबंध ये था कि डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कौन से? डीपीएसपी, और डीपीएसपी में भी कौन से? अनुच्छेद 39। कौन सा? अनुच्छेद 39 बी, और कौन सा? अनुच्छेद 39 सी। इसमें क्या है, अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो 25वां संविधान संशोधन का उपबंध नंबर 1 क्या कहता है कि डीपीएसपी और डीपीएसपी के भी कौन से? 39 बी एवं 39 सी को लागू करते समय यदि एफआर, और एफआर में कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। क्या होता है? उल्लंघन होता है तो होने दीजिए। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या हो गया? अर्थात ये हो गया, अर्थात में आपको क्या ध्यान रखना है कि डीपीएसपी को लागू करते समय यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो होने दीजिए। ऐसी किसी भी विधि को क्या नहीं किया जा सकता? रोका नहीं जा सकता। ठीक है ना? कहने का मतलब ये हो गया कि डीपीएसपी के राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं और उसके दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 39 बी और अनुच्छेद 39 सी को अनुच्छेद 14 मतलब मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 पर प्राथमिकता दी गई। मतलब अगर अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 के तहत जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, यदि इनका उल्लंघन होता है किनको लागू करते समय? अनुच्छेद 39 बी और अनुच्छेद 39 सी को लागू करते समय यदि इन मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसी किसी भी विधि को क्या नहीं किया जा सकता? समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? तो अर्थार्थ में क्या हो गया? अर्थार्थ में ये हो गया कि डीपीएसपी को लागू करने वाली विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती या अवैध नहीं कहा जा सकता कि वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। ठीक है ना? ध्यान रख लोगे, सबसे महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब यही हो गया कि 25वां जो संविधान संशोधन था इसका उपबंध पहला क्या कहता है कि डीपीएसपी के तहत जो अनुच्छेद 39 बी और 39 सी हैं, इनको लागू करते समय यदि मूल अधिकार अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन करने वाली विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मूल अधिकार आपके 14, 19 और 31 का क्या करता है? उल्लंघन करता है। ठीक है? कहने का मतलब ये हो गया कि दो मूल अधिकारों, दो डीपीएसपी को, दो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 3 मूल अधिकारों के ऊपर क्या की गई? प्राथमिकता दी गई। कितने डीपीएसपी को? 2 डीपीएसपी को, और वो भी कौन से? 39 बी और 39 सी को 3 मूल अधिकार, वो भी कौन से? 14, 19 और 31 पर क्या की गई? प्राथमिकता दी गई। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 25वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। ठीक है? दूसरा उपबंध क्या किया गया?
दूसरा उपबंध ये किया गया कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए, किनको, उपर्युक्त उपबंध को लागू करने के लिए, उपर्युक्त उपबंध को लागू करने वाली विधि, उपर्युक्त उपबंध को लागू करने वाली विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, ध्यान रख लोगे। ये दो उपबंध किए गए कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना। तो पहला उपबंध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और दूसरा उपबंध कि पहले वाला जो उपबंध है इसको लागू करते समय यदि कोई विधि बनाई जाती है तो उस विधि को क्या नहीं किया जा सकता, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये दो उपबंध थे कौन से संविधान संशोधन के? 25वें संविधान संशोधन के। ये 25वां संविधान संशोधन जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा जब हम अध्ययन करेंगे किनका? FR एवं DPSP के मध्य के जो विवाद हैं उस विवाद में आपका 25वां संविधान संशोधन बहुत ही क्या होगा? महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, ये हमने इसलिए बताया है आपको यहाँ 25वां संविधान संशोधन क्योंकि मूल अधिकारों के संशोधन से संबंधित अगला जो विवाद है ना वो आपका केशवानंद भारती है। और केशवानंद जो भारती वाद है उसमें 25वें संविधान संशोधन के उपबंध 1 को तो संवैधानिक माना गया और 25वें संविधान संशोधन के उपबंध 2 को मतलब बी को क्या कर दिया गया? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली बात करते हैं। अब बात करते हैं जो मूल अधिकारों से संबंधित, मूल अधिकारों के संशोधन से संबंधित जो अंतिम विवाद है वो कौन सा? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद। कौन सा? केरल राज्यवाद। कब का? 1973 का। जो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद है ये भारतीय इतिहास का संविधान लागू होने के बाद का बहुत ही मतलब सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वाद है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की जो संवैधानिक बेंच है उसने जो निर्णय दिया उस निर्णय ने न केवल भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान का जो दर्शन है उसको चेंज किया, अपितु भारतीय जो संविधान है या यूँ कहें कि जो विधि का शासन है उसको और अधिक क्या कर दिया? सशक्त कर दिया। किसने? इस केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद के निर्णय ने। तो अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वाद है कौन सा? केशवानंद वर्सेस केरल राज्यवाद, जिस पर 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय का क्या आया था? निर्णय आया था। ठीक है, केशवानंद भारती जो वाद है इसका जो पहला निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का आया वो था कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दिया? मूल ढांचा सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? मूल ढांचा सिद्धांत दिया। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी दी किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। अब ये मूल ढांचा सिद्धांत क्या है? संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो संविधान की जो मूल विशेषताएं होती हैं, मतलब संविधान की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके ऊपर संविधान खड़ा है, यदि उन विशेषताओं को हम संविधान से अलग कर देंगे तो संविधान का कोई महत्व नहीं है। वही संविधान का क्या होता है? मूल ढांचा होता है। मूल ढांचे की जो सूची है ना वो पूरी नहीं है ना। वो जो सूची है ना वो अनिश्चित है। समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय आते हैं उन निर्णयों के अनुसार इस संविधान के मूल ढांचा में क्या हो जाता है? एक नई विशेषता जुड़ जाती है। जैसे हम मान के चले प्रस्तावना मूल ढांचा का अंग, आपके जो मूल अधिकार हैं ये संविधान के मूल ढांचे के क्या है? अंग है ना। इसी प्रकार से अपनी संसदीय शासन व्यवस्था है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उनकी शक्तियां हैं, ये सभी जो है ना वो किसके अंतर्गत आते हैं?
संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। तो जो संविधान का मूल ढांचा है उस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम कौन से वाद में किया? केशवानंद भारती वाद में किया। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। दूसरा, बेसिक स्ट्रक्चर एवं केशवानंद भारती जो वाद है ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक लास्ट में हम इसका एक वीडियो बनाएंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान मूल अधिकारों से संबंधित जो संशोधन से संबंधित जो विवाद हैं वो डीपीएसपी और मूल अधिकारों के मध्य के जो विवाद हैं वो और 9वीं अनुसूची से संबंधित जो विवाद हैं उनको क्या करना पड़ेगा? पहले समझना पड़ेगा। उसके साथ ही आप जो है ना वो किसको समझ सकते हो? बेसिक स्ट्रक्चर को समझ सकते हो, केशवानंद भारतीवाद को समझ सकते हो। ठीक है ना। तो पहला जो आपका है वो कौन सा निर्णय था कि क्या किया इसने? मूल ढांचा सिद्धांत दिया। दूसरा इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो ये था कि 25वां जो संशोधन था, 25वां संविधान जो संशोधन था कब? 1971। इस 1971 के उपबंध बी को, किसको? उपबंध बी को क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया या असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो उपबंध बी क्या था? उपबंध बी ये था कि उपयुक्त जो विधि है, मतलब डीपीएसपी को लागू करने वाली जो विधि है उसको इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मूल अधिकारों का क्या करती है? उल्लंघन करती है। तो उस विधि को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। ठीक है ना। कहने का मतलब ये हो गया कि उस विधि को, उस उपबंध को इन्होंने असंवैधानिक घोषित क्यों किया? तो किस आधार पर किया? इस आधार पर किया कि न्यायालय के पास कौन सी शक्ति है? किसी भी विधि की न्यायिक समीक्षा करने की क्या है? शक्ति है। और न्यायालय क्या कर सकता है? किसी भी विधि की न्यायिक समीक्षा कर सकता है और ये संविधान का एक आधारभूत ढांचा है। ठीक है ना। इस आधार पर दूसरे वाले उपबंध को क्या कर दिया उन्होंने? अवैध घोषित कर दिया। ठीक है। तीसरा जो निर्णय था वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो डायरेक्ट मूल अधिकारों के संशोधन से क्या है? संबंधित है। और वो क्या था? वो ये था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारतीवाद के बारे में सुनो जरा। केशवानंद भारतीवाद में क्या कहा था? कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। मतलब केशवानंद भारतीवाद के निर्णय को किसमें बदल दिया? गोलकनाथवाद के निर्णय को कौन से वाद में बदल दिया? केशवानंद भारतीवाद में बदल दिया और कह दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है ना। परंतु इसमें जोड़ा गया और वो ये जोड़ा गया, परंतु यदि मूल अधिकारों में संविधान का मूल ढांचा आता है, ध्यान से देख लेना, संविधान का मूल ढांचा आता है तो संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है ना। कौन? संसद। मतलब पहले तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, क्योंकि इसी में सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत दिया। तो फिर उन्होंने आगे ये कह दिया कि यदि मूल अधिकारों में संविधान का मूल ढांचा आता है तो संसद उसमें क्या नहीं कर सकती? परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है। ये 3 निर्णय आपको कौन से वाद के बारे में ध्यान रखने हैं? केशवानंद भारतीवाद के बारे में ध्यान रखने हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था कि ये एफआर से संबंधित जो विवाद हैं या मूल अधिकारों में संशोधन से संबंधित जो विवाद हैं, इनके संदर्भ में हमने क्या की है? चर्चा की है। तो हमने पहला जो वाद पढ़ा ना, वो आपका कौन सा था भाई? शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघवाद।
कौन सा था? शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघवाद 1951। फिर दूसरा हमने पढ़ा कौन सा? सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्यवाद 1965। इन दोनों ही वादों में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था? इन दोनों ही वादों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि संसद क्या कर सकती है? मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यही पढ़ा हमने दोनों ही वादों में। फिर हमने तीसरा वाद पढ़ा कौन सा? तीसरा वाद हमने पढ़ा गोलकनाथ। कौन सा पढ़ा? तीसरा जो वाद है वो हमने पढ़ा है कौन सा? गोलकनाथ, है ना, वर्सेस पंजाब राज्यवाद। कब का? 1967 का। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि संसद मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती। फिर हमने पढ़ा है कौन सा वाद? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद 1973 का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती। किस प्रकार का? कि यदि मूल अधिकारों में संविधान का मूल ढांचा आता है तो उसमें संसद क्या नहीं कर सकती? संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, ध्यान रख लोगे। मतलब मूल अधिकारों में संशोधन से संबंधित आपको 4 वाद याद रखने हैं। शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, दोनों ही वादों में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। उपयुक्त दोनों वादों के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्यवाद दिया और कहा कि संसद मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। इस गोलकनाथ वाले निर्णय को केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद में बदल दिया और कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु यदि इसमें मूल अधिकारों में संविधान का मूल ढांचा आता है तो संसद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। तो वर्तमान स्थिति क्या कहती है? किसकी बात करें? वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति ये कहती है, वर्तमान स्थिति ये है, संसद के पास वर्तमान में कौन सा पावर मौजूद है? तो वर्तमान स्थिति क्या कहती है? वर्तमान स्थिति ये कहती है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद मूल अधिकारों में आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के अनुसार संशोधन कर सकती है, परंतु यदि मूल अधिकारों में संविधान का मूल ढांचा आता है तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, ये वर्तमान स्थिति है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।